नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। 3 जून को भोपाल में कांग्रेस पार्टी की एक मीटिंग के दौरान राहुल ने अपने बयानों से न सिर्फ भाजपा को घेरा बल्कि कांग्रेस के आंतरिक संगठन पर भी खुलकर बात की। मीटिंग में राहुल गांधी ने 3 तरह के घोड़ों का जिक्र करते हुए कई नेताओं की तरफ निशाना साधा था, जिसमें एक खास जिक्र लंगड़े घोड़े का भी था। राहुल ने यह बात किस मंशा से की थी ये तो राहुल गांधी ही जाने, लेकिन भाजपा को लगता है कि लंगड़ा शब्द दिव्यांगजनों के अपमान का प्रतीक है। इसके बाद राहुल के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया और सियासत देखने को मिल रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं पूरी खबर। लंगड़ा लंगड़ा घोड़ा, तो ये छांटना है हमें। लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है। इस बयान के बाद राहुल गांधी चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने 3 जून को भोपाल में अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं की तुलना लंगड़े घोड़ों से कर दी थी, जिसके बाद एमपी समेत देश भर में सियासत गर्मा गई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लंगड़े घोड़े वाले बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने बयान को न केवल अशोभनीय बताया बल्कि इसे दिव्यांगजनों का घोर अपमान भी करार दिया है। दिव्यांगजन मतलब वो जिन पर भगवान का विशेष आशीर्वाद है, उल्टा ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब किस हद तक ऐसे लोग जाएंगे उसकी कल्पना भी आप और हम नहीं कर। सिंधिया के इस बयान पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पलटवार किया है। जीतू ने सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ घोड़े सत्ता के आसपास नाचते हैं। सिंधिया के साथ गए 28 नेता भी बाराती घोड़े थे, जबकि सत्ता के लालच में कांग्रेस को छोड़ने वाले ही असली लंगड़े घोड़े साबित हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई वहाँ सत्ता नहीं होती तो बीजेपी में चले जाते क्या? मेरा सवाल है उनसे। यार इतने साल तो नहीं गए, और जब सत्ता हमारे पास थी, जब उससे पहले थी तो वहाँ भी गड़बड़ हुई थी। तो कहने का अर्थ है वो भी इसीलिए गए। तो ये वो घोड़े हैं जो बारात में नाचने वाले। बहरहाल ये साफ है कि लंगड़ा घोड़ा शब्द का इस्तेमाल राहुल ने अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं के लिए किया था, जिसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। लेकिन सियासत के शब्दों की क्या अहमियत है, ये बात एक बार फिर साफ हो गई। राहुल ने क्या कहा और किन परिस्थितियों में कहा, इससे कहीं आगे और दूर तक अब उसके मायने तलाशे जा रहे हैं, जो राजनीति को भी गरमा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो घोड़ों ने बढ़ाई सियासी लड़ाई, इस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर प्रेम व्यास जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुंदन पंजाबी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और देवदत्त दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से प्रेम व्यास जी, जो ये बयान दिया गया है, राहुल गांधी का आशय कुछ और था, निकाला कुछ और जा रहा है। वाकई जिस तरह से पहला जो बयान उनका स्टेटमेंट था, सरेंडर नरेंद्र ऐसे करके उन्होंने जो दी थी लाइन, उस पर सियासी घमासान हुआ, ठीक है, वो समझ में आता है। लेकिन ये लंगड़े घोड़े ऐसी कहावतें और ये प्रचलन में शब्द बहुत पहले से चले आ रहे हैं, तो इन पर इतना बवाल क्यों? उन्होंने जोड़ा ना जोड़ा, लेकिन बीजेपी जरूर जोड़ दे रही दिव्यांगजनों से। नहीं दीपक जी, मुझे लगता है कि कितनी बातों पर सफाई देनी पड़ेगी कांग्रेस को, और कितनी बातों को आदरणीय राहुल गांधी जी जो है कार्यकर्ताओं के असम्मान के लिए उपयोग में लाएंगे या आम जनता के उपयोग में लाएंगे। एक समय था ना जब उन्होंने कहा था पिछड़ों को लेकर कि चोर है, और फिर जाकर माफी मांगनी पड़ी थी। सेना से सर्जिकल स्ट्राइक से जो लोग सबूत मांग रहे थे उनका समर्थन कर रहे थे, आदरणीय खड़गे जी की मिमिक्री करने वाले लोगों का पूरा साथ दे रहे थे। और उसके बाद में मध्य प्रदेश में आकर अगर वे कहेंगे, अगर वे कहते हैं कि ये बब्बर स्टेट है, तो कह सकते थे बब्बर स्टेट के बारे में, लेकिन यहाँ पर आकर तो उनको घोड़े ही दिखे थे ना, इसलिए उन्होंने कहा कि ये गुजरात में व्यास उन्होंने अपनी पार्टी का जिक्र किया, आपकी पार्टी का भी नहीं बोले, वो अपनी पार्टी के बोले। और लंगड़े घोड़े तो रेस में आज भी लंगड़े घोड़ों का महत्व नहीं है। लंगड़ा घोड़ा ऐसे तो बहुत कहावतें हैं, मिट्टी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोहित, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदू, तो क्या कुम्हारों को नाराज हो जाना चाहिए अगर कोई ये मार देता है तो? नहीं, प्रयुक्त एक और वो कहते हैं, वो आजकल गरीब की सबकी भौजाई ऐसे करके को कहावत तो गांव में बड़ा चलित में है, तो क्या ये गरीब लोगों को नाराज हो जाना चाहिए कि नहीं भाई इसमें गरीबों का अपमान कर दिया? ये कहावतें हैं, ये बहुत पहले से चली आ रही हैं, तो इसमें इतना बवाल क्यों? नहीं दीपक जी, ये मुझे लगता है कि स्थान, मंतव्य और अर्थ और किस संदर्भ में कहा गया ये मुख्य होता है।
कि किस स्थान पर कहा गया। वे यहाँ पर जो है वो सर्जन के लिए आए थे और विसर्जन करके चले गए, और पूर्व प्रधानमंत्री जी के असम्मान से प्रारंभ होकर वर्तमान प्रधानमंत्री जी के असम्मान तक पहुंची कहानी, और उसके बीच में कार्यकर्ताओं का असम्मान। इसीलिए तो मैंने कहा है कि वे जब खुद के लिए शेर और आदरणीय सोनिया जी के लिए शेर, बब्बर शेर की मां के रूप में अगर कह सकते हैं तो कार्यकर्ताओं को भी शेर करके संबोधित कर सकते थे। नहीं तो उनके कार्यकर्ताओं को मिर्ची लगनी चाहिए ना। आप लंगड़ा घोड़ा कहा। आपके कार्यकर्ताओं को कहा क्या? उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा, अपनी पार्टी के, तो उन्हें अपने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए। आपको क्यों तकलीफ हो रही है? नहीं, कार्यकर्ता तो किसी भी पार्टी का हो। ये तो साफ नजर आता है यहाँ पर। अगर आप आशय की बात करेंगे, आपने कहा कि इसका आशय देखें, अगर आशय की बात करेंगे तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। आशय का तात्पर्य तो खुद साफ नजर आ रहा है, लंगड़े घोड़े, मतलब ऐसे जो कार्यकर्ता किसी काम की करे जाए। अगर आशय अगर आप देखेंगे तो इसका आशय तो इतना स्पष्ट है कि जिसकी कोई हद नहीं है। नहीं, ये तो दीपक जी आपको लग रहा है या कांग्रेस को लग रहा है? हमको तो लग रहा है ना। अच्छा, आपको कुछ और लग रहा है? कार्यकर्ता को लग रहा है उसका आशय। भाई आशय स्पष्ट है ना। कार्यक्रम था विसर्जन सर्जन को लेकर। अच्छा, चलो। विसर्जन सर्जन के कार्यक्रम में क्या घोड़ों की बात कर 3 तरह के घोड़े बताकर, लंगड़ा घोड़ा बताकर, और उसके बाद क्या कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा सकता है? सिर्फ उपहास उड़ाया जा सकता है? वहां पर थोड़ी सी जो है मिमिक्री के बाद में हास्यास्पद हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान यहाँ पर बढ़ सकता है। हम कहते हैं कि हमारे लिए कार्यकर्ता देव तुल्य है, तो कांग्रेस ये स्वीकार करेगी कि वो कहेगी कि कार्यकर्ता घोड़ा तुल्य है। अब ये तो कांग्रेस की परिपाटी है ना। और मैं तो बता रहा हूँ ना आदरणीय आपको कि पूर्व के बयानों का कैसे खंडन करेंगे। एक विशेष समाज के लिए कहा गया चोर है, कैसे खंडन करेंगे? कहा गया कि जो है धनखड़ की मिमिक्री की गई, कैसे खंडन करेंगे? और उसके बाद में आदरणीय जीतू पटवारी जी वे तो कह चुके हैं कांग्रेस के लोग गीला कचरा सूखा कचरा, उसके बाद कांग्रेस के अंदर कैंसर है। तो इस तरह के तमाम बयान कार्यकर्ताओं के लिए क्यों उपयुक्त किए जाते हैं? मुझे लगता है आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब ने इसीलिए कल घोषणा करी कि अब मैं मंचों पर कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। तो मुझे लगता है जिन लोगों के लिए वे आशय के साथ में कहना चाह रहे थे, वे लोग खुल के तो बगावत कर नहीं सकते राहुल जी के। इसीलिए मुझे लगता है कि मौन जो है वो बगावत कर रहे हैं। और निश्चित रूप से एक तरफ सरकार है जो दिव्यांग जनों के लिए कार्य कर रही है, और दूसरी तरफ राहुल जी है जो दिव्यांग जनों का उपहास उड़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके लिए राहुल जी को क्षमा याचना करनी चाहिए, कार्यकर्ताओं से भी और दिव्यांग जनों से भी। ठीक है कुंदन पंजाबी जी, बीजेपी इसे दिव्यांग जनों से जोड़ रही है। ना तो वहां दिव्यांगजन थे, ना दिव्यांगजन का विषय चल रहा था, ना दिव्यांगजन वहां पर कोई उनसे रिलेटेड कुछ सवाल था। तो दिव्यांगजन कहां से इसमें एंटर कराए हैं? खैर ये तो बीजेपी बहुत बेहतर जानती होगी, लेकिन ठीक है। राहुल गांधी इसी पूरी सभा में कई बार ऐसे कुछ शब्द भी निकले जिन पर ज्यादा बवाल हुआ। कुछ वो वास्तविकता में भी बवाल करने वाले, जैसे बीजेपी ने उठाए तो वो उठाने वाले थे। तो क्या कुछ शब्दों से परहेज राहुल गांधी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इतने वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं? अक्सर वही एक ऐसे नेता हैं जिनके बयानों पर हमेशा मीम्स बनते रहे हैं, हमेशा खिल्ली उड़ती रही है, और कांग्रेस को कहीं ना कहीं किरकिरी का सामना भी करना पड़ा है। ऐसे शब्दों से परहेज क्यों नहीं करते राहुल गांधी? देखिए दीपक जी, मैं स्पष्ट कर दूं, ये जो हमारे कार्यक्रम के अंदर हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने सृजन कार्यकर्ताओं के सृजन के अंदर ये बात कही थी। और ये मुहावरे बहुत हम तो बचपन से सुनते आए हैं। नहीं, सही बात। हिंदी साहित्य की मेरे ख्याल से जिन लोगों को समझ होगी, ये मुहावरों के रूप में इसका उपयोग हम तो बरसों बरस से, हम तो बचपन से पैदा होते हुए आज तक चलन में है, उसको सुनते आए हैं। उसको लेके भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ ये है कि आज जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर माननीय राहुल गांधी जी की स्वीकार्यता और सक्रियता बढ़ी है, उससे भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। आज प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर पूरी कांग्रेस पार्टी एक परिवार के रूप में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ में लड़ रही है, और कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके जनता से जुड़ने का पूरा काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ा पेट का दर्द वही है। और समझना चाहिए इस चीज को कि ये मुहावरे आज से नहीं, लंबे समय से कहे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता या उनके कार्यकर्ता, ये हमारे कांग्रेस के अंदर का विषय था
क्या वहां पे कान लगा के सुनने गए थे? ये जासूसी करना, और जासूसी का पुराना इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि क्या शब्द कहे गए और क्या शब्द नहीं कहे गए। वहां पे राहुल गांधी जी ने कुछ और भी तो कहा था, भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब क्यों नहीं देती है कि पहलगाम हमला जब हुआ और उसके बाद में 3 दिन 4 दिन तक जो हमारा आतंकवादियों को खत्म करने का अभियान हमारे देश की जांबाज सेना कर रही थी, और लगभग हम लोगों ने पाकिस्तान का गला दबा ही लिया था, तो उस समय पर वो युद्ध का सीज फायर अचानक में क्या स्वप्न आया था? या राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 11 बार मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है अलग अलग मंचों पे कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध दबाव डलवा के रुकवा दिया। उसका जवाब और उसका प्रतिकार आज देश के न विदेश मंत्री कर रहे हैं, न प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, न भारतीय जनता पार्टी का एक नेता कर पा रहा है। कह दे देश के प्रधानमंत्री जी देश को विश्वास में लेते हुए कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, या फिर कह दे हमारे विदेश मंत्री कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, तो राहुल जी जो इस देश के अंदर जब भी कहा है, राहुल जी ने सही कहा है, और जो भी कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ यह है, उनकी स्वीकार्यता पूरे देश के अंदर बढ़ रही है। दूसरी बात, जो सिंधिया जी ने आज जिस प्रकार से इस बात का प्रतिकार किया है कि ये अशोभनीय है, तो सिंधिया जी आप तो उसी दिन हक छोड़ चुके थे कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी करने का या कांग्रेस की बात करने का, जिस दिन आप कांग्रेस पार्टी से गद्दारी करके गए थे, या आपके साथ में वो 22 लोग गए थे। और अगर राहुल जी ने लंगड़े घोड़े की बात की है तो वो इसी प्रकार के लोग हैं जो कांग्रेस को छोड़ के गए थे, यही वो लंगड़े घोड़े हैं। ऐसे लोगों के लिए ही उदाहरण दिया था राहुल गांधी जी ने। ठीक है कुंदन जी, जैसे कि आपने कहा कि जो मामला था उस पर खुद ट्रंप ने बाद में ये स्टेटमेंट दिया कि मैंने सिर्फ सहयोग किया था, मेरी वजह से ये सीज फायर नहीं हुआ। आपने शायद लास्ट वाले बयान ट्रंप के नहीं सुने, और जैसे कि आपने कहा खंडन नहीं किया, एस जयशंकर जी ने इस चीज का खंडन किया है कि उनके किसी दबाव में आकर हमने ये सीज फायर नहीं किया। बाकायदा आप खुद इसको देख सकते हैं जाके, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका खंडन किया था कि ट्रंप जी का कोई हाथ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया था इसमें। ठीक, अब आ जाते हैं रविशंकर जी के बयान आने के बाद भी बार बार डोनाल्ड ट्रंप मतलब जो है फिर बयान दे रहे हैं, तो आप अब डोनाल्ड ट्रंप का क्या कह सकते, वो तो सबको कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हैं। कहे ना कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार देश हमारे अब एक तीसरे देश के राष्ट्रपति हमारे देश के मामले में दखल देते हैं और उसका प्रतिकार नहीं किया जाता। तो आप क्या चाह रहे थे? अपन उस पे प्रधानमंत्री लाहौर पे चर्चा कर रहे थे, कहे ना कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो उनके मित्र हैं वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं तो सो कॉल्ड डिफेंडर Why they are not अरे आज देश की अस्मिता और देश के मान सम्मान की बात है। एक तीसरे देश का राष्ट्रपति हमारे मामले में 11-11 बार ट्वीट कर रहा है और 11-11 बार अलग अलग मंचों से बोल रहा है। सीज फायर हुआ, उसका विरोध कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी के मुंह में दही जम जाता है क्या उस मामले में? ठीक है, सीज फायर हुआ, ठीक है, वो बोल चुके हैं भैया, सेना की ब्रीफिंग में आ चुका है। आपके मुंह में दही क्यों जम जाता है? आपके नेताओं के मुंह में दही क्यों जम जाता है? कुंदन जी, ये मेरा देश सवाल जानना था, चाहता है। कुंदन जी मेरा सवाल था कि राहुल जी ने जैसे ये कहा, एक ठीक है प्रेम व्यास जी, मैं आपके पास आऊंगा तब बात रखिएगा, जो भी उन्होंने सवाल पूछे आपसे वो बाद में रख दीजिएगा। मेरा सवाल है कुंदन पंजाबी से कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि लंगड़े घोड़ों को अलग करते हो, कि घोड़ों की पार्टी थी क्या ये? घोड़े कार्यकर्ता घोड़े भरे हुए देखिए, मैंने शुरू में भी कहा था, आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि भाई जख्मी शेर साइड कर दीजिए जो किसी काम के नहीं है। देखिए, मैंने शुरू में भी कहा था कि ये मुहावरे हिंदी साहित्य के अंदर हम लोग भी सुनते आए, आप भी सुनते आए, आपने भी इस चीज को कहा कि ये शुरू से मतलब उसके अंदर कुछ गलत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अंदर उन लोगों को न उनकी पार्टी के लिए कहा, न किसी व्यक्ति के लिए कहा, न किसी दिव्यांगजन के लिए कहा, न किसी के लिए कहा। ये एक उदाहरण दिया जाता है, ये उदाहरण दिया गया उसको। भारतीय जनता पार्टी उस
घोड़े वाले मसले के पीछे छुप के वार करने की कोशिश कर रही है, तो ये जनता समझ रही है। ठीक है कुंदन जी, भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियां और छुपाने के लिए। ठीक है, आपकी घोड़ों की कार्यकर्ता नहीं, घोड़ों की पार्टी नहीं है, बब्बर शेरों की है, ठीक मान लेते हैं। तो उन्होंने जो कहा कि वाकई आपकी पार्टी में अब तक आप लंगड़े घोड़ों को साथ लेके चल रहे थे, ये जो उन्होंने खुद ही कह दिया, तो ये सत्य था? मैंने आपको कहा ना, ऐसे लंगड़े घोड़े जिनके लिए उन्होंने कहा, जो उदाहरण बाराती घोड़े थे, वो जीतू पटवारी जी ने कहा वो बाराती घोड़े थे, लंगड़े घोड़े अलग हैं। हाँ, उन्होंने बाराती घोड़े भी कहा और सिंधिया जी को बाराती घोड़ा बोला, लंगड़ा घोड़ा कौन? ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने ये भी कहा कि उनको या तो अस्तबल के अंदर विश्राम दिया जाए या अलग किया जाए। तो उसके अंदर कौन सा, ये हमारी पार्टी का नितांत बिल्कुल जो है व्यक्तिगत वो है। भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत ये है कि राहुल जी पूरे देश के अंदर लोकप्रियता के मामले में एक नंबर होते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है। एक किस्म का नया घोड़ा और आया है। अभी अभिनव बरोलिया जी ने एक बयान दिया है, जो प्रवक्ता भी हैं, आपके पार्टी कार्यकर्ता भी हैं। उन्होंने ये कहा कि हमारी पार्टी में गद्दार घोड़े भी हैं, ये भी उन्होंने भी साइड लाइन करना चाहिए। तो गद्दार घोड़े भी, मतलब आपकी पार्टी में लंगड़े भी हैं, गद्दार भी हैं, डांस वांस करने वाले भी हैं, मतलब कितने के प्रकार के घोड़े और के या नेता के ऐसे हैं जो कि काम करने लायक भी नहीं है, कुछ गद्दार भी हैं। तो आपकी खुद पार्टी के बिल्कुल अभिनव बरोलिया जी की बात का मैं समर्थन करता हूं। अगर उन्होंने ऐसे कहा है तो ऐसे गद्दार घोड़ों की पहचान करके उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, उसका रास्ता है ना। अगर अभिनव बरोलिया जी ने ऐसा कहा है तो मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। ऐसे गद्दार घोड़ों को बाहर किया जाएगा और इसके पहले भी ऐसे गद्दार घोड़ों को बाहर का रास्ता दिखाया है कांग्रेस पार्टी ने। ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, ठीक सच है। और लंगड़े घोड़ों की जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी देखे ना अपने यहां, उनके यहां कितने लंगड़े घोड़े हैं, 75 पार वाले कौन कौन से लंगड़े घोड़े हैं जिनको घर में बिठाल दिया। कुछ के विषय में अभी भी आरएसएस और बीजेपी मंथन कर रही है, उसके बारे में वो लोग सोचें। ठीक है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। देवदत्त जी, जिस तरह से लंगड़े घोड़े, गद्दार घोड़े और वो बब्बर शेर की बातें कर रहे हैं, ये विषय राजनीति है तो कहीं ना कहीं उठेंगे ऐसे सवाल और कोई ना कोई माइलेज लेने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर स्वच्छ राजनीतिक रूप से अगर इसे देखें तो ये विषय हैं जिन पर बहस की जाए या एक दूसरे पर टीका टिप्पणी की जाए। देखिए, मुझे लगता है कि जो अपना अध्यात्म कहता है कि 84 लाख योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है और जानवर तो बोल भी नहीं सकते, विवेक भी नहीं होता उतना जितना इंसान के पास होता है और मानव जीवन पाके धन्य होते हैं लोग। लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी हीन भावना है, कभी कोई कहता है वो शेर नेता है, कभी कोई कहता घोड़ा है, कभी कुछ कहते, कभी ऐसे मतलब किसी को गौ भी कहते जो सीधा होता है कि वो गौ माता जैसा सीधा है। तो मुझे लगता है कि काम भी करना हो पर ये तो केवल सियासत की बातें हैं। घोड़ों की ये उदाहरण वर्षों से दिए आते हैं। टिक टिक घोड़े से हम शुरू करना सीखते हैं, आवा शाखा बच्चे को जब नर्सरी में सिखाते, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। और ये कोई वो नहीं है विषय केवल सियासत है। इस देश में सबसे बड़ी समस्या हो गई वोट, और उस वोट की लड़ाई में सब एक अंधी प्रतिस्पर्धा में शामिल होते जा रहे हैं। किसी भी को तिल का ताड़ बनाने की स्थिति होती है। नहीं, अन्यथा बुनियादी मुद्दे बहुत हैं जो आम जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर राजनीतिक दल के नेताओं को चर्चा करनी चाहिए। उन पर ये देखना चाहिए कौन संघर्षशील नेता, कौन विचारमान नेता, कौन परोपकारी नेता, कौन दयावान नेता, जिसकी समाज को जरूरत है। आज संवेदनशीलता की जरूरत है। और ये तो उदाहरण कोई भी देता, हर पार्टी में देते, हर समाज में दिए जाते कि मेरा तो रेस के घोड़ा जैसा दौड़ता है, मेरा घोड़ा लंगड़ा हो गया है, अन्यथा मैं रेस जीत जाता। ये कोई विषय नहीं है। विषय सियासत है, विषय वोट है कि हम जब मुद्दों पर नहीं किसी को घेर पाते तो ऐसी बातें करते। लेकिन मुझे लगता है कि यदि आज़ादी के बाद और आज तक राजनीतिक दलों की या नेताओं की जो साख गिरी है वो इसीलिए गिरी है कि बुनियादी मुद्दों से भागते हैं। जो चीज़ें हैं वो पकड़नी चाहिए कि जनता क्या चाहती। और यदि इसी तरह की बहस चलती रही, इसी तरह की डिबेट चलती रही, इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहे तो ये नेताओं का, राजनीतिक दलों का नुकसान तो है ही, ये देश का भी नुकसान है। क्योंकि नेतृत्व करता जब भी संघर्ष या संकट होता है देश में, वो आह्वान करता है, पूरी जनता उसके पीछे खड़ी होती है। कई मौके आए जब जनता ने अपना स्वार्थ, सुख सुविधाएं त्याग कर देश के साथ खड़े हुए। लोग बॉर्डर पे जाके लड़ते, कभी सैनिक सोचने लगे हम किन के लिए लड़ रहे हैं।
जो ऐसी बातों में लड़ रहे हैं। तो बहुत अलग है चीजें कि इसको वोट से हर चीज नहीं जोड़ना चाहिए। और अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है, अभी से क्यों इतना एक दूसरे को एक एक छोटे छोटे बिंदु पर घेरना, ये करना। बहुत लंबा समय है और बहुत मुद्दे हैं देश में। आप अभी जिन मुद्दों की तरफ राजनीतिक दलों का ध्यान नहीं जा रहा कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जाएंगे। क्या आप पैसा धन इकट्ठा करके 7 पीढ़ियों को करके जाओगे, उससे भला होगा? कोरोना में देख लिया, कुछ काम नहीं आया पैसा। आप यदि अगले पीढ़ी को पर्यावरण दे के नहीं जा रहे, पानी बचा के नहीं जा रहे, बीमारियों से बचा के नहीं जा रहे, कितने कैंसर के रोगी फैल रहे, कैसी खेती हो रही, कितना पेस्टिसाइड डल रहा। मतलब आप इसको सोचना पड़ेगा कि हम किस प्रतिस्पर्धा में शामिल, हम कुछ सोच ही नहीं रहे हैं कि हम क्या जमा करके जा रहे हैं। क्या सत्ता प्रतिष्ठा ही सब कुछ है? या ये नहीं है कि हम संस्कार दें, पर्यावरण दें? लोगों को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है जो जीने के लिए ईश्वर ने, प्रकृति ने क्या दिया, वो सब चीज़ें निःशुल्क दी। जैसे ऑक्सीजन आपको चाहिए, उसके बिना आप जी नहीं सकते, निःशुल्क दिया। पानी आपको निःशुल्क दिया। तो ईश्वर प्रकृति ने तो हर वो चीज़ आपको दी कि जिसकी आपको ज़रूरत है, और आपने हर उस चीज़ का दुरुपयोग किया, और यही आज दुख का कारण है। और मैं आह्वान करूंगा नेताओं से कि इन चीज़ों में कम अपनी ऊर्जा व्यर्थ करें। आक्रमणता की चर्चा करें, भ्रष्टाचार की चर्चा करें, महंगाई की चर्चा करें, बेरोजगारी की चर्चा करें, अत्याचारों की चर्चा करें, बढ़ते क्राइम, सबकी चर्चा करें, लेकिन चर्चा बुनियादी मुद्दों पे हो, आम जनता के मुद्दों पे हो। ऐसे मुद्दों पे चर्चा करके ना हम अपना भला कर रहे हैं, ना समाज का, ना देश का, ना उस जनता का जिसके प्रतिनिधि बनकर आप आज बैठे। ठीक है। प्रेम व्यास जी, जिस तरह से ये मामला जितना तूल पकड़ रहा है, क्या और मुद्दे नहीं हैं? जैसा कि अभी वरिष्ठ पत्रकार ने भी कहा है कि ये जो विषय है वो इतना ऊंचाई देने वाला नहीं है जितना इसे उछालने की कोशिश की जा रही है और व्यर्थ में समय जाया किया जा रहा है। नहीं दीपक जी, मुझे लगता है कि हम इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, उसके बाद में किसानों को जैविक खेती से जोड़ना, साइंटिस्टों के साथ में उनकी मीटिंग्स कराना, उसके बाद में कल ही वेलनेस को लेकर, प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर, आयुर्वेद को लेकर देश विदेश से लोगों को बुलाना, उसके बाद में उसका प्रचार प्रसार करना, तो हम सभी योग दिवस मनाना, हम सभी चीजें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो कार्यकर्ता ही है ना जो पार्टी का निर्माण करता है, पार्टी की जीत और हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और उस कार्यकर्ता के लिए अगर अपशब्द कहे जाएंगे, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो कांग्रेस का हो सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है, वो समाजवादी पार्टी का हो सकता है, तो पीड़ा होगी ना। और इसीलिए कहा गया है। और दूसरी बात है कि अगर ये बचाव कर रहे थे तो आदरणीय खड़गे जी ने तो पिल्ले कहा था कि बाजार जाओ, पिल्ला लेके आओ। पिल्ला अगर चिल्लाता है तो समझ लो अपना कार्यकर्ता बनने लायक है। तो कभी श्वान से तुलना की जाती है। और अगर सिर्फ साहित्यिक शब्दों की बात करेंगे तो बताइए ना, वैशाख नंदन एक अच्छा शब्द है, साहित्यिक शब्द है। किसी को वैशाख नंदन कहेंगे तो उसको बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? ठीक है। या वो स्वीकार करेगा कि हाँ मैं वैशाख नंदन हूँ? तो इसीलिए मैंने कहा है कि सचिव वेद गुरु तीनी जो प्रिय बोले भाई आज राज्य धर्म तनि तीनी करी हुई वेद नाथ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कुंदन जी, ठीक है बोला उन्होंने, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपके पार्टी के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं नहीं बोल पा रहे हैं? ठीक है, अच्छी बात है, नहीं बोल रहे हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि वो सुन के उन्हें अच्छा तो नहीं लगा होगा? जहां तक है, देखिए, अगर हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को जरा सा भी इसमें खराब लगता तो उसी समय पे कोई ना कोई तो प्रतिकार करता, लेकिन पूरे कांग्रेस पार्टी ने इस बात का स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी की अनर्गल बातों पे अनर्गल बयान जो भारतीय जनता पार्टी देती रही है, इस प्रकार के जो भी छोटी छोटी चीजें होती हैं उसको मुद्दा बना के भारतीय जनता पार्टी अपनी विफलताओं पे पर्दा डालना चाहती है। ठीक है। अरे भारतीय जनता पार्टी इस पे क्यों नहीं बात करती कि व्यापम 2 हो गया, इतना बड़ा कांड मध्य प्रदेश के अंदर फिर से मूंग की खरीदी नहीं हो रही है। सिंधिया जी क्यों नहीं सड़कों पे उतर जाते? क्यों नहीं प्रदेश के अंदर हमारे देश के कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से आते हैं, शिवराज सिंह जी मूंग खरीदी पे बयान तो क्यों नहीं देते? तो आपको करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पेट में उस समय पे क्यों मरोड़ होने लगती है? ठीक है, मेरा एक अंतिम सवाल, छुपते हैं इन चीजों के पीछे। कुंदन जी, मेरा एक सवाल, ये विपक्ष के तौर पर ये आपकी जिम्मेदारी है कि उन्हें आईना दिखाया जाए, तो आप करेंगे? वो तो थोड़ी ना उतरेंगे अपनी पार्टी के लिए रोड पे, वो नहीं उतरेंगे। मेरा एक अंतिम सवाल, ठीक है वो बीजेपी का मुद्दा था, बीजेपी ने इसे हुआ बनाया, लेकिन कुछ दिव्यांग जनों ने ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि हमारा कहीं ना कहीं अपमान हुआ है, राहुल गांधी माफी मांगे। चलो वो तो बीजेपी की हटा दो, अब जिन्हें जो दिव्यांग जन है उन्होंने अपने ऊपर इसे लिया है या उन्हें बुरा लगा है, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में इन मुहावरे का उपयोग किया था
और ये मैं कहना चाहता हूं कि ये आदि अनंत काल से लगातार उपयोग किया जाता रहा है और आगे भी देश के अंदर हर घर के अंदर इस बात का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर किसी भी दिव्यांग के लिए किसी का नाम लेके या किसी के लिए या व्यक्तिगत किसी के नाम के लिए ये चीज नहीं कही गई है। तो उसके अंदर उन लोगों को जरा सा भी, हाँ, अंधभक्त कुछ हो सकते हैं, उनको अगर ये ऐसा लगता है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये उन लोगों के लिए नहीं कहा गया है। तो कृपया करके अपनी आंखें खोलें और देखें भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाकर उनके पीछे अपनी विफलताओं को छुपाने की कोशिश करती है। वो देखिए आज देश के अंदर क्या स्थिति है। क्राइम में नंबर 1, मध्य प्रदेश के अंदर 25 महिलाओं के साथ में रोज बलात्कार हो जाते हैं। अपराध में यहाँ पे मध्य प्रदेश 1 नंबर पे है। व्यापम जैसा घोटाला फिर से हो जाता है। मूंग खरीदी हो नहीं रही। आज मध्य प्रदेश की स्थिति बदतर है। हर रोज सरकार हर 10 दिन के अंदर कर्जा ले रही है। मध्य प्रदेश कर्ज के दलदल में डूब रहा है। भारतीय जनता पार्टी उसके बारे में बात नहीं करती। अब समय खत्म हो गया मेरा, माफी चाहूंगा प्रेम व्यास जी, अब डिबेट को आगे नहीं ले जा पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन पंजाबी जी, देवदत्त जी आपका और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से देखा जाए राहुल गांधी ने जो बयान दिया है अब उस पर सियासी पारा कहीं ना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ जो दिव्यांग प्लेयर हैं, जो दिव्यांगजन हैं, वो भी इस पर ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग करें, राहुल गांधी माफी मांगे। हालांकि जिस तरह से देखा ओवरऑल अगर इसे देखा जाए पूरे मैटर को, तो ये इतना बड़ा मुद्दा है नहीं जितना इसे बनाने की कोशिश की जा रही है। अक्सर राहुल गांधी के हर एक बयान में कुछ ना कुछ निकाल कर उसे इस तरह से पेश किया जाता है जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस की किरकिरी। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये मुद्दा अब और कहां तक जाता है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।